एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता का विभाजन एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटक इकाइयों जैसे राज्यों या प्रांतों के बीच होता है। इसमें दो या अधिक स्तरों की सरकार होती है, जिनमें प्रत्येक का अपना अधिकार क्षेत्र होता है और वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह प्रणाली आमतौर पर एक लिखित संविधान द्वारा संचालित होती है, जो दोनों स्तरों की सरकारों के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। ईद फेडरलिज्म के प्रकार एक डुअल फेडरलिज्म। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। इसे लेयर केक मॉडल भी कहा जाता है। 2. सहकारी फेडरलिज्म। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करती हैं, जैसे कि मार्बल केक मॉडल। 3. सृजनात्मक फेडरलिज्म। इसमें केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके अपने कार्यक्रम लागू करती है। 4. नव फेडरलिज्म। इसमें राज्यों को अधिक स्वायत्तता दी जाती है और केंद्र सरकार का हस्तक्षेप कम होता है। टीएस फेडरलिज्म का महत्व एक सत्ता का विकेंद्रीकरण। यह शक्ति को विभाजित करता है, जिससे शासन अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनता है। 2. स्थानीय आवश्यकताओं का ध्यान। राज्य या प्रांतीय सरकारें स्थानीय मुद्दों को बेहतर ढंग से समझती हैं और उनका समाधान करती हैं। 3. लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण। यह नागरिकों को विभिन्न स्तरों पर भागीदारी का अवसर देता है। 4. संघीय एकता बनाए रखना। यह विभिन्न सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय समूहों को एक साथ लाने में मदद करता है। यातान फेडरलिज्म की विशेषताएं। एक, दो या अधिक स्तर की सरकारें। प्रत्येक स्तर की अपनी स्वतंत्र शक्तियां होती हैं। 2. संवैधानिक गारंटी। प्रत्येक स्तर की शक्तियां संविधान द्वारा सुनिश्चित की जाती हैं। 3. सत्ता का विभाजन। विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां स्पष्ट रूप से विभाजित होती हैं। 4. संविधान संशोधन में सहमति। किसी भी संशोधन के लिए दोनों स्तरों की सहमति आवश्यक होती है। 5. न्यायालय की भूमिका। विवाद होने पर न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है और निर्णय लेती है। फेडरलिज्म एक संतुलित शासन प्रणाली प्रदान करता है, जो राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच सामंजस्य स्थापित करती है।